हेलो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट होता है या मास गेनर उससे बेटर सप्लीमेंट है। बहुत सारे नए लड़के जो जिम में जाते हैं वो उनका सबसे पहला सप्लीमेंट एक मास गेनर ही होता है। तो क्या उनका सबसे बेस्ट चॉइस होता है मास गेनर लेना? तो आज हम लोग बात करेंगे विच इज़ बेटर, मास गेनर या वे प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मास गेनर के बारे में। एक नॉर्मल मास गेनर में या जो वेट गेनर होता है लोग जिसे बोलते हैं, उसमें 30 से 20% तक ही प्रोटीन होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है 70 से 80%। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं आज कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चीप मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाता है। चावल, रोटी, इवन सफ़ेद जो चीनी आती है हम लोग के घर पे, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस सप्लीमेंट को हमें नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह में हम लोग अगर नॉर्मल रोटियां बढ़ा दें, अपनी फूड डाइट में राइस बढ़ा देंगे तो उससे ज़्यादा हमको कैलोरीज मिल जाएंगी। वहीं पे इसकी जो मास गेनर की एक सर्विंग में हम लोग बात करेंगे तो 400 से लेके 800-900 कैलोरीज़ की सर्विंग होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती 600 से ज़्यादा कैलोरीज एक बार में। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है हम लोग की बॉडी में और बहुत ज़्यादा फैट गेन हो सकता है हम लोग की बॉडी में, ना कि मसल्स गेन हो सकता है। बहुत लोग आपने देखा होगा कि जो मास गेनर्स लेते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, पर वो लोग खाली फैट गेन ही करते हैं अपनी बॉडी में, ना कि मसल गेन्स करते हैं वो एक मास गेनर को लेने के बाद। और ज़्यादातर लोग इसको बाय इसलिए भी करते हैं क्योंकि मास गेनर वे प्रोटीन से बहुत ही ज़्यादा चीप मिल जाता है। आराम से इसका डब्बा 200 से 2000 से लेके 2500 के बीच में आ जाता है। कोई 1500 रुपये का भी डब्बा आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप सप्लीमेंट है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। पर लोगों को ये नहीं पता कि अपनी डाइट में थोड़ा सा रोटी, चावल या फिर थोड़ी जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है उसकी डाइट ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो उसकी वे आपको मास गेनर की बिल्कुल भी 1% भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जिम वाले जो मेन कोच होते हैं जिनके, या फिर उनको अपना सप्लीमेंट बेचना होता है, इवन हर सप्लीमेंट ब्रांड भी मास गेनर बनाती है, उनके भी अलग पर्सपेक्टिव है। क्योंकि देखिए बॉडी बिल्डर भी जो होते हैं वो भी मास गेनर का यूज़ करते हैं। आप लोगों को नॉर्मली पता होगा एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर 6 से 7 महीने तक ऑफ सीज़न करता है और 3 से 4 महीने तक वो अपनी प्रेप मोड में रहता है, मतलब कंपटीशन मोड में रहता है। और ऑफ सीज़न में आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली वो बॉडी बिल्डर उसका कैलोरी इंटेक बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें वो अगर कैलोरी इंटेक जिन कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं जो ज़्यादा फूड नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, पर जैसे कि उनका कैलोरी बहुत ज़्यादा इंटेक करना पड़ता है, इसलिए वो मास गेनर का यूज़ करते हैं कि वो उनकी कैलोरी इंटेक को पूरा कर सके। तो बॉडी बिल्डर वहाँ पे मास गेनर यूज़ करता है, ना कि हम लोग यूज़ करेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन जो जिम में जाते हैं। अगर हम लोग उसे यूज़ करेंगे तो हम लोग मसल नहीं, खाली मैस और फैट ही अपनी बॉडी में इंक्लूड करेंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है। नॉर्मली बहुत सारे आजकल जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी देखता हूँ मैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं फिटनेस के बारे में, वो खुद तो यूज़ नहीं करते होंगे पर ज़रूर ऐड भी करते हैं मास गेनर का और वेट गेनर का, जबकि उनको अच्छी नॉलेज भी देते हैं कोई। पर बहुत सारे फिटनेस जो फेक इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग मास गेनर को भी एडवर्टाइज़ करते हैं आप लोगों के सामने। तो मेरे हिसाब से मास गेनर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खरीद देना चाहिए और आपको इंस्टेड उसके फूड अपनी डाइट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी के अंदर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे चीप न्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वे प्रोटीन की। तो वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग में, और वे प्रोटीन में नॉर्मली 70 से 80% प्रोटीन होता है और मैक्सिमम 30 से लेके 20% ही कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है हम लोग की बॉडी में, अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो, ना कि फ़ैट गेन करना चाहते हैं। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर, इवन जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं और नॉर्मल जिम वाले हैं, वो सब ले सकते हैं। हाँ, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिनको मिल्क प्रोडक्ट हज़म नहीं होता, उनके लिए वे प्रोटीन एक अच्छा नहीं हो सकता। बाकी उसके लिए भी बहुत सारी जो
प्लांट प्रोटीन आता है वो जो अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाते वे प्रोटीन को, वो नॉर्मली प्लांट प्रोटीन है, बहुत सारे है ऑप्शंस मार्केट में। पर अभी हम लोग बात करते हैं वे प्रोटीन की। तो वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है, हर आदमी लेता है, ये हर बॉडी बिल्डर लेता है। ऐसा कोई बॉडी बिल्डर नहीं है दुनिया में जो वे प्रोटीन का यूज़ नहीं करता है। और वे प्रोटीन मास गेनर से 100 गुना ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट ब्रांड है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मास गेनर सबसे वर्स्टेस्ट है सप्लीमेंट बॉडी बिल्डिंग में, और वे प्रोटीन सबसे बेस्ट प्रोटीन और सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है पूरी बॉडी बिल्डिंग में। तो ज़्यादा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कंक्लूजन में कि वे प्रोटीन आप लीजिए, थोड़े से पैसे ऐड करके। आपके पास पैसे नहीं हैं वे प्रोटीन ख़रीदने के, आप नॉर्मल जिम वाले हैं, तो आप एग्स, मटन, चिकन ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। वेजिटेरियन पनीर ले सकते हैं। नॉर्मल फूड जो हाई प्रोटीन फूड्स होता है वो इंक्लूड कर लीजिए। पर कभी भी आप मैस गेनर ना खरीदिए, क्योंकि मैस गेनर आपकी बॉडी में मसल्स नहीं डालेगा, आपकी बॉडी में खाली फैट गेन ही करेगा वो। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि मैस गेनर आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इसे ख़रीदते भी हैं क्योंकि उनको पास कम नॉलेज है। तो मैंने सोचा थोड़ी चीज़ें आपको बता दूँ मास गेनर के बारे में। सो इतना ही था मेरे पास आज की वीडियो के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो।